बिहार की राजनीति में इस वक्त जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम छाया हुआ है। प्रशांत किशोर एनडीए के कई बड़े मंत्रियों पर हमला बोले हुए हैं। बड़ी बात तो यह है कि उनका बयान एनडीए में चिंगारी का काम कर रहा है। उनके बयान के बाद एनडीए में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाए थे, साथ ही उन पर जान लेने का आरोप भी लगाया था। वहीं अब पीके ने सम्राट चौधरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर रहे हैं। उनके बयान से एनडीए में बौखलाहट मची हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उन्होंने जान लेने का आरोप लगाया था। वहीं अब उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है। पीके का कहना है कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की जान लेने का आरोप है। मुंगेर में उन पर कांग्रेस नेता की जान लेने का आरोप लगा था। उस वक्त कोर्ट ने उन्हें केवल नाबालिग होने के नाम पर राहत दी थी। उन्होंने बताया कि इस आरोप से बचने के लिए सम्राट चौधरी ने गलत दस्तावेज पेश किए हैं। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सम्राट चौधरी जेल से बाहर निकले हैं। सुनिए। मेरे प्रकार सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार करिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीके ने कहा, 2020 का सम्राट चौधरी का चुनावी हलफनामा कहता है कि उनकी उम्र 51 साल है। उन्होंने 2020 में अपनी उम्र 51 साल बताई। इसका मतलब है 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। इस उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर अभियुक्त होने के बावजूद जेल से रिहा कर दिया। उनका अपना खुद का डॉक्यूमेंट उनकी सही उम्र बता रहा है, इसलिए जब तक वो कोर्ट से फ्री नहीं होते हैं तब तक उन्हें जेल में होना चाहिए। पीके ने उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। प्रशांत किशोर लंबे समय से एनडीए के मंत्रियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि उनका बयान एनडीए में चिंगारी का काम कर रहा है। उनके बयान के बाद एनडीए में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर जो खुलासा किया है, उससे डिप्टी सीएम की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं, साथ ही एनडीए पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।